नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों। आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चीन के 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया, यानी सोमवार को भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को बैन लगाया। इसमें टिकटॉक और शेयर इट जैसे कई पॉपुलर शामिल हैं। ये ऐप भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकते थे, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इस ऐप्स पर बैन लगाया है। यहाँ हम आपको ऐसे ऐप्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अब आप इन चाइनीज़ ऐप की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यदि आप पहले टिकटॉक यूज़ कर रहे थे तो उसके जगह आप कौन सा इंडियन ऐप यूज़ करके आप अपने आप को फील महसूस करा सकते हैं। यदि आप पहले चीन का ऐप शेयर इट ऑप्शन में यूज़ कर रहे थे तो चीन का ये शेयर इट ऐप बंद होने के बाद आप कौन सा इंडियन ऐप जो इससे सिमिलर वर्क करता हो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऐप हैं दोस्तों जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ढेर सारे काम वाले न्यूज़ को भी जानें। उसमें से दोस्तों आपको बता दें कि वीचैट ये पहला एक ऐसा चाइनीज़ ऐप है जिसे बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन गवर्नमेंट के बैन के बाद ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अब दिखाई नहीं देगा। वीचैट पर बैन लगने के बाद अब इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप, मैसेंजर, सिग्नल मैसेंजर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैसेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन है कि आप सिग्नल मैसेंजर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बात कर रहे तो हम पहले ट्रांसलेट के लिए बाइडू ऐप्स का काफ़ी तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो ट्रांसलेट के लिए इस चीनी ऐप का भारत में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बैन लगने के बाद अब आपके पास गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन है जो भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। दूसरे ऐप की बात करें तो लाइकी और टिकटॉक और वीमेट, ये जो तीन ऐप है भारत में बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन थे, लेकिन टिकटॉक, लाइकी और वीमेट भारतीय यूजर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म था। हालांकि इस बैन लगने के बाद अब आप मित्रों और रोपोसो ऐप को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप शॉर्ट वीडियो मेकिंग के लिए चिंगारी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने सारी ऐप्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, या तो ये इंडियन है या तो ये चाइनीज़ को छोड़कर सारी देश की ऐप है। फिलहाल आपको बता दूं कि इसमें से चिंगारी जो है इंडियन ऐप्स है। आगे चलते हुए दोस्तों शेयर इट भी फाइल शेयरिंग के लिए शेयर इट का काफ़ी इस्तेमाल होता था। भारत सरकार ने ऐप्स पर बैन लगाया। अब आप डिवाइस फाइलिंग शेयरिंग के लिए एयर ड्रॉप्स, वाईफाई डायरेक्ट ऑन योर फोन और फाइल्स गो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यदि आप पहले शेयर इट यूज़ कर रहे थे, अभी वो बैन हो गया, अभी आपके मोबाइल पे वो नहीं चलेगा। उसके जगह पे आप इंडियन एयर ड्रॉप्स, वाईफाई डायरेक्ट ऑन फोन और फाइल्स गो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं किसी भी फाइल को शेयर करने के लिए। अब दोस्तों आगे की बात करें यूसी ब्राउज़र, इसमें अब भारत में इस ऐप पर भी बैन लगा दिया है। अगर आप इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे थे तो अब आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या ओपेरा ब्राउज़र भी पर शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि पहले से ही प्रचलित था कि हम क्रोम यूज़ करते थे, ओपेरा यूज़ करते थे और फायर ब्राउज़र यूज़ करते थे। लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारे पास यूजी ब्राउज़र भी था, लेकिन अभी ये एप्लीकेशन, ये ब्राउज़र अभी बैन हो गया है। तो इसके जगह पे आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा ब्राउज़ कर सकते हैं। आगे चले दोस्तों तो MI कम्युनिकेटी, ये भी एक चाइनीज़ ऐप है जिसे Xiaomi द्वारा बनाया गया है। अगर आप Xiaomi का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप MI कम्युनिटी ऐप की जगह इसकी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि ये MI भी एक मोबाइल कंपनी है, तो ये मोबाइल कंपनी अपने ही मोबाइल में ये फीचर डाउनलोड करके देती है, ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल रहती है। लेकिन भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है, तो यदि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग का जो चाइनीज़ ऐप है शीन फैशन शॉपिंग ऑनलाइन, ये क्लब फैक्ट्री शॉपिंग, ये दो जो ऐसी एप्लीकेशन थी, ये एक वर्ल्ड प्लेस मार्केटिंग था जहाँ पर हम शीन एक पॉपुलर ई-कॉमर्स ऐप्स है और इसके साथ ही लेकिन चाइनीज़ होने के कारण इस पर बैन लग गया। इस ऐप की जगह पे आप मंत्रा यूज़ कर सकते हैं, एजियो यूज़ कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकते हैं और अमेजॉन इंडिया जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अमेजॉन को छोड़कर मंत्रा हुआ, एजियो हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये तीनों ऐप्स भारतीय एप्लीकेशन हैं। और आगे बढ़ते दोस्तों, आगे एप्लीकेशन जो है वीआईबो, ये वीआईबो चीन का पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग ऐप है। जैसे पूरे वर्ल्ड में फेसबुक इज अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग ऐप है, वैसे चीन में वीआईबो इज अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग ऐप है। भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है था, इसके पहले भारत में भी इस ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे यूज़ कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इस अकाउंट से अपने आप को रिमूव कर लिया। हालांकि अब इस पर बैन लगा दिया गया है, इसकी जगह पर आप फेसबुक या ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां एप्लीकेशन है दोस्तों जिसमें क्लीन मास्टर, ये भी हर व्यक्ति के मोबाइल के अंदर पाया जाने वाला एक पॉपुलर क्लीन मास्टर ऐप से। क्लीन मास्टर की जगह आप फ़ोन की जगह जंक फाइल्स और स्टोरेज क्लियर करने के लिए एवरेज क्लीनर का ट्राई कर सकते हैं। MX प्लेयर भी दोस्तों आपको बता दूं, ये भी एक चाइनीज़ ऐप है और QQ प्लेयर स्ट्रीमिंग ऐप की जगह अब आप MX प्लेयर या दूसरे किसी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम स्कैनर, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो भी एम्प्लॉय थे, जो भी कंपनियों में काम करने वाले लोग थे, वे अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग करते थे। हालांकि कैम स्कैनर की जगह पर आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट लेंस का इस्तेमाल एक अच्छा ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, आपको बता दूं कि MI वीडियो कॉल एंड चैट, शाओमी का ये वीडियो कॉलिंग्स ऐप अब भारत में बैन है। इसकी जगह पर आप गूगल डियो, जूम या फेस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने जितने भी सारे एप्लीकेशन बताए, ये सारे एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाले एप्लीकेशन थे भारत में, और आप किस तरह से दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ करके मेड इन इंडिया वाले एप्लीकेशन को यूज़ करके आप इस बैन का समर्थन कर सकते हैं। तो आप भी इंस्टॉल करें, जो मैंने आपको ये सारे एप्लीकेशन बताए इंस्टॉल करें और मेड इन इंडिया के साथ जुड़ जाए। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।